नमस्कार, बड़ी खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले सियासत की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीएसपी प्रमुख मायावती का कुनबा पूरी तरीके से बिखर गया है। जिस पैसे के दम पर मायावती ने प्रदेश देश की सियासत में मकाम हासिल किया है, वही पैसा अब उनके विनाश का कारण कह सकते बनता जा रहा है। देश में जब सियासत का दौर बदला है तो मायावती के सिपे सलारों में भी आपसी कलह सी मच गई है। जाहिर है कि जब सब मिलकर लूट रहे हैं तो लड़ाई की नौबत आनी है। डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम का मिशन कहीं पीछे छूटा है। पैसों के मिशन पर सब आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी में पैसों को लेकर ही सब फुटअव्वल सामने आने लगा है। ये खबर इस बात की तस्दीक करता है कि बीएसपी में अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं है, सब कुछ सामान्य नहीं है, खलबली मच गई है। ये ग्राफिक्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। और ये जो नाम है बीएसपी के इर्द गिर्द, बीएसपी से निकाले गए जुगल किशोर ने दरअसल जो आरोप लगाए हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी में चल क्या रहा है। जिस दलित उत्थान, दलित एजेंडे पर पार्टी आगे बढ़ी थी, चुनाव जीती भी थी और वायदा खिलाफी के बाद हारी भी थी, उस पर पार्टी के कुछ नेताओं का क्या कहना है। ये कुछ 5 ऐसे बड़े नाम हैं जो आरोप लगाते नजर आए, बीएसपी के लिए किरकिरी बन के नजर आए। बीच में केंद्रित मायावती है, जिस पर आरोप लगाया कि भाई दलित उत्थान के लिए काम करने वाली, साइकिल से चलने वाली मायावती के पास इतनी अरबों खरबों की संपत्ति कैसे आ गई, राज्यसभा की टिकट बेचेगा। बीएसपी के कुछ लोग अब एक धड़े 2 धड़े में बंटने जा रहे हैं। तो बीएसपी से निकाले गए जुगल किशोर ने मायावती के दलित प्रेम को ही ढोंग बता दिया, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि माया किसी भी दलित नेता या कार्यकर्ता के सुख दुख में शामिल ही नहीं होती है। आज 3 का उन्होंने घोषणा की, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की घोषणा की, धर्मवीर अशोक की और प्रदीप की। प्रदीप शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, उसको नसीमुद्दीन सिद्दीकी की जगह पे क्यों नहीं रखा? नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नंबर 3 पे रखा होता और कहते कि उनके पास तस्कूब संपत्ति, बहुत पैसा है, कहते खरीद के लाइए। बहुत दम भरती है शेड्यूल कास्ट के लिए। आप खरीदने के लिए शेड्यूल कास्ट को रख दिया कि आप मेले खरीद करके लाइए तब एमएलसी बनिए। ये सब दिखावा है। और मैं तो ये तक कहना चाहता हूं कि आज तक मायावती जी किसी के शादी बारात में नहीं गई, किसी के मरनी करनी में नहीं गई, छठी डठौन मुंडन में नहीं गई, लेकिन वहीं एक बगल में नेता है, अगर उनका नाती या पोता पैदा होता है उसके 6-6 घंटा बैठी रहती हैं, उनके शादी और बारातों में बैठी रहती हैं, लेकिन किसी दलित के घर में जाना पसंद नहीं करती। तो मायावती पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। 2007-8 में मायावती ने 26 करोड़ रुपए आयकर के रूप में अदा किए थे। इसके साथ ही वो देश के 20 सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों में शामिल हो गई थी। 2012 का रुख करते मार्च में राज्यसभा के लिए नामांकन करते वक्त मायावती ने अपनी कुल संपत्ति 111.26 करोड़ रुपए घोषित की थी। मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस चला, लेकिन 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ने मायावती के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील तक नहीं की थी और मायावती को कह सकते हैं उससे राहत मिल गई थी। लेकिन जो पार्टी में आजकल हो रहा है, जिस तरीके से नेता बयानबाजी कर रहे हैं, निकाले जा रहे हैं और अपनी कुंठा व्यक्त कर रहे हैं, वो वाकई कार्यशैली पर, नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है। तो जुगल किशोर ने दावा किया है कि बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी में कोई एक पार्टी छोड़ भी सकता है। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। इसमें से दोनों की दोनों रहेंगे ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक छोड़ सकता है। और पार्टी अगर कमजोर हुई तो सबसे पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी भागेंगे। जुगल किशोर ने मायावती के उस दावे को भी खारिज कर दिया है कि बीएसपी उन्हें राज्यसभा भेजती है जिनके पास नामांकन भरने के पैसे नहीं होते। उन्होंने कहा कि वीर सिंह राजाराम ने 50 से 100 करोड़ रुपए दिए थे जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया। पैसे दिए जाते हैं, फिर राज्यसभा का टिकट दिया जाता है। दम बहुत भरती है और कहती हैं कि हम उनको राज्यसभा बनाते हैं जिनके पास पैसा नामांकन तक के लिए नहीं है। लेकिन आपने देखा अभी राज्यसभा में 2 लोग गए, वीर सिंह और राजाराम। वीर सिंह जब पर्चा भरे तो 70 करोड़ की अपनी संपत्ति दिखाई। क्या 70 करोड़ की संपत्ति रखने वाला पर्चे का पैसा नहीं दे सकता है? राजाराम जी 30 करोड़ की संपत्ति दिखाए, उनके पास पैसा पर्चा भरने का नहीं था। ये सौदा किया गया। हरियाणा के प्रभारी थे, कहा हरियाणा से तुम 50 करोड़ दो,
वो महाराष्ट्र के वीर सिंह प्रभारी थे, उनसे कहा कि तुम 100 करोड़ दो, उन्होंने 100 करोड़ दिया, इन्होंने 50 करोड़ दिया, तो उसके बाद राज्यसभा बनाया गया। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद वीर सिंह फिर से विवादों में घिर गए। बीएसपी से निकाले गए राज्यसभा सांसद जुगुल किशोर ने उन पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने के भी आरोप लगा दिए। वीर सिंह बीएसपी के महाराष्ट्र प्रभारी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी। मायावती ने उन्हें लगातार 2 बार राज्यसभा भी भेजा। वीर सिंह पर कुछ दिन पहले आरोप लगा था कि उनके यादव सिंह से कनेक्शन है। साथ ही ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए करोड़ों का फार्म हाउस बनाने के भी आरोप वीर सिंह पर लगाए गए हैं। तो बीएसपी के सांसद राजाराम की गिनती भी बीएसपी अध्यक्ष मायावती के सबसे करीबी खास में होती है। जो ग्राफ हम लगातार दिखा रहे थे, उस ग्राफ में जो मायावती के करीबी कैसे कैसे करके उन पर आरोप लग रहे हैं, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कुछ दिन पहले तक बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर राजाराम रह चुके हैं, जो आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील के भरपुर पिछवार गांव के रहने वाले हैं। राजाराम का परिवार गांव में रहता है। राजाराम लखनऊ, दिल्ली में रहते हैं। वो सिर्फ समारोह कार्यक्रम में ही आपको दिखेंगे, अपने गांव वो इसीलिए बस जाते हैं। अब बीएसपी से निकाले गए राज्यसभा सांसद जुगुल किशोर ने कहा है कि सारे विधायक ही मायावती से नाराज है। कितने विधायक हैं? 80 विधायक हैं और ये कह रहे हैं कि 80 विधायक में से 70 पार्टी छोड़ देंगे। इतना नाराज है वो नेतृत्व से और लगातार जुगुल उनसे टच में है, उन विधायकों से। विधानसभा का चुनाव होने में 2 साल बाकी है, अभी विधायकों का 2 साल बाकी है, इसलिए पार्टी के विधायक अभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वरना विधायक 80 में से 70 विधायक ऐसे हैं जो आज छोड़ देंगे। अगर चुनाव आज हो जाए तो आज 70 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। आज किसी भी विधायक से पूछ करके देखिए, सारा विधायक दुखी है, सारे विधायक दुखी हैं। आज जो सब छोड़ने के तैयार हैं, पूर्व सांसद छोड़ने के तैयार हैं, आज जो एमएलसी छोड़ने के तैयार हैं। कहिए तो हमारे साथ एक आध बैठे हुए हैं, उनका नाम भी ले लूं, लेकिन लेना नहीं चाहता हूं। हालांकि अब जुगुल किशोर पर अगर फोकस करें तो वो खुद बीएसपी में रहते और अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपी हैं। जुगुल किशोर पर आरोप है कि अपने रसूख के दम पर उन्होंने 500 करोड़ की संपत्ति बना डाली। नैनीताल में उनका निजी एक होटल है। इसके अलावा लखनऊ में ज्वेलरी के 4 शोरूम हैं। जुगुल ने लखीमपुर में कई एकड़ जमीन पर घर के साथ साथ एक डिग्री कॉलेज तक बना डाला। ये कैसे कर लिया? रातों रात संपत्ति किस तरीके से अर्जित की? ये काफी सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं, जिस पर बीएसपी अब काउंटर अटैक करके कह रही है कि अगर हमारी सरकार 2017 में बनती है तो हम इनके खिलाफ जांच बैठाएंगे। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को इन तमाम आरोपों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। उन्होंने पार्टी से निकाले गए राज्यसभा सांसद पर पलटवार किया है। धांधली का उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्वांचल में कई बार अपनी मर्जी से वो उम्मीदवार बदल चुके हैं। मौर्य ने यह भी कहा कि कल जुगुल के बेटे का टिकट भी लखीमपुर से काट दिया गया, जिसकी वजह से जुगुल किशोर पार्टी पर ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जुगुल किशोर को जब एमएलसी बनाया गया था तो उनके पास नॉमिनेशन के पैसे नहीं थे, लेकिन आज उनके पास बेशुमार दौलत है। इसके साथ ही मौर्य ने यह भी कहा कि जुगुल किशोर पर बीजेपी में जाने के लिए अपना वो जुगुल भिड़ा रहे हैं। पूरी तरीके से वो जुगाड़ में कि किसी तरीके से बीजेपी ज्वाइन कर लें। पार्टी से निकाले जाने के बाद जुगुल किशोर ने मायावती पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, उनके दलित प्रेम पर सवाल उठाया था और ये भी कहा था कि एमएलसी, विधायक, सांसद और कई जोनल कोऑर्डिनेटर संगठन के लोग उनके टच में हैं, जो बीएसपी से कभी भी अलग हो सकते हैं क्योंकि वो नेतृत्व से परेशान है। जब इनको ये मालूम पड़ा कि बहन जी ने इस बार इनके लड़के का भी विधानसभा का टिकट काट दिया है, तो फिर ये कल से मीडिया में हमारी पार्टी व नेता के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और अब ये अपने लड़के के टिकट के व परिवार के स्वार्थ में अंधा होकर तथा अब दूसरी पार्टियों से अपने लड़के को विधानसभा का टिकट दिलवाने के लिए व उन्हें खुश करने के लिए भी हमारी पार्टी व नेता के बारे में विरोधी पार्टियों की भाषा बोल रहे हैं। हमारे साथ विवेक तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, कहना गलत नहीं होगा अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो बीएसपी से निकाले गए कई एटम्स ने एक ऐसा बम फोड़ दिया है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो एटम्स है वो भी हिलने लग गए हैं। कह सकते हैं अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज में बीएसपी में अब सब कुछ सामान्य नहीं है, कुनबा पूरी तरीके से हिल गया है। क्या जानकारी आप देंगे? क्या हुआ? आपने जब प्रतिक्रिया ली उसके बाद कौन कौन वहां पर था?
आप देखिए, निहारिका, नाम बताना अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से बीएसपी के मौजूदा 2 एमएलसीज को जुगल किशोर के घर पर उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए देखा है। नाम चूंकि अब खुद जाहिर नहीं करना चाहते हैं, किसी के पॉलिटिकल करियर का सवाल होता है, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम एमएलसीज जो हैं इस वक्त, और इसके अलावा कुछ बहुत सारे मौजूदा विधायक हैं, कई जिलों के जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर हैं जो जुगल किशोर के संपर्क में हैं। कुछ ने इस्तीफा दिया है। मऊ और आजमगढ़ से जो सूचना मिल रही है कि कई वहां पर बीएसपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। ये सही है कि जुगल किशोर सांगठनिक तौर पर बीएसपी के लिए अहम रोल उन्होंने अदा किया, लिहाजा संगठन में उनकी पकड़ अच्छी खासी है। और चूंकि विधायक टिकट देना या एमएलसीज के बारे में चुनाव करने का भी जो टीम होती थी उसमें जुगल किशोर हुआ करते थे, तो ये सारी चीजें उनके साथ है, तमाम लोग उनके संपर्क में हैं। लेकिन जहां तक पैसे रुपये का सवाल है, बीएसपी में अब ये बिल्कुल आम हो गया है और बिल्कुल खुल के सामने आ गई ये सारी चीजें, और एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का सिलसिला चल रहा है। दोनों ही कांच के घरों में रहते हैं, तो जैसे ही जैसे कांच टूटेंगे तो सामने पीछे वाला बेनकाब होता जाएगा। चाहे मायावती की बात हो, ये भी सवाल बिल्कुल जायज है कि आखिर डाकखाने में क्लर्क थे मायावती के पिताजी, और मायावती के पास अगर 150-200 करोड़ की संपत्ति आज है या 1000 करोड़ की संपत्ति है, तो फिर वो कहां से आई। और जुगल किशोर जो बहुत पहले साधारण परिवार से थे, आज उनके पास इतनी संपत्ति है तो कैसे है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में भी जुगल किशोर ने सवाल उठाया कि वो उनके पास भी अकूत संपत्ति है बांदा में और बाराबंकी में। तो आखिर ये संपत्तियां कहां से आ रही हैं। राजनीति में लोग सियासत किस लिए करने आते हैं, सेवा करने आते हैं, और बीएसपी में ऐसा लगता है कि एक चलन बन गया है कि जो भी आता है पैसा दे के, टिकट देकर खरीद के आता है, और उसके बाद खुद उस टिकट जो पैसा लगाता है टिकट खरीदने में उसकी भरपाई करता है। तो ये सिलसिला चल रहा है। बहुत सारी चीजें और आगे सामने आएंगी, और ये बात अब बिल्कुल तय है कि कहीं ना कहीं बीएसपी में पैसा लेकर टिकट बेचे जाने की जो परंपरा है वो लगातार चली आ रही है, चाहे मायावती सरकार में हो या ना हो। अच्छा विवेक, ये बताइए कि जिस तरीके से हम लगातार ये पूरा ग्राफ दिखा रहे हैं, मायावती के इर्द गिर्द जो 5 लोग घूम रहे हैं, वो किस तरीके से कलह का कारण और किस तरीके से कुनबे में बिखराव का कारण बन सकते हैं। विवेक, ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पीछे छूटी, दलित उत्थान पीछे छूटा और पैसा ही पैसे को काट रहा है। इसको लेकर अंदर खाने किस तरीके से पूरा उहापोह की स्थिति बनी हुई है। देखिए, पैसा एक बड़ा प्रश्न जरूर है, लेकिन जुगल किशोर की अगर हम बात करें निहारिका, तो चाहे हम विजय बहादुर सिंह की बात करें जो सांसद थे, सांसद होते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी थी, उस पर बीएसपी ने उन्हें निकाल दिया था। बाद में वो समाजवादी पार्टी में चले गए। अब चाहे दारा सिंह चौहान की बात हो, अखिलेश दास की बात हो, लेकिन जुगल किशोर वो DS4 से, काशीराम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो मायावती से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे कि मायावती की सरकार बनी और वो शामिल हुए। पद या विधायकी बाद में उनको मिली, ये अलग बात है, लेकिन वो DS4 के जमाने से जुड़े हुए थे। तो ऐसे व्यक्ति का अगर मिशन के प्रति उसका विश्वास हो जाए, पैसे रुपये को लेकर के इस तरह की खींचातानी मच जाए, तो ये नुकसान देता है पार्टी को। और कहीं ना कहीं अब जो मूल कैडर था बीएसपी का, उसमें भी अब नाराजगी है मायावती को लेकर के, या जो काम उनके ऊपर उन्होंने किए हैं, या जिस तरह से पैसे लेन देन के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पैसे को काट रहे, और कह सकते हैं कि जो दलित उत्थान और दलित प्रेम को लेकर ये पार्टी आगे आई थी, वही पार्टी में अब बिखराव हो रहा है। और ये कुछ 5 ऐसे बड़े नाम हैं जो मायावती के करीबी रहते थे, उनके इर्द गिर्द घूमते थे, अब संगठन पर, कार्यशैली पर, नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। एक माया के कुनबे में माया को लेकर ही कलह, ये एक लाइन है जिसको समझना काफी जरूरी है, ताकि हम ये समझ जाएं कि बीएसपी में दरअसल हो क्या रहा और क्या होने वाला है। धन्यवाद विवेक पूरी जानकारी हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 विधायक, बीएसपी विधायक और बीजेपी विधायक उमा शंकर सिंह बजरंग बहादुर का अयोग्य घोषित होना तय हो गया है। हम बीएसपी विधायक उमा शंकर की बात कर रहे हैं, बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राजभवन को भेज दी है। शनिवार को राजभवन को यह रिपोर्ट मिली थी और सूत्रों के बारे से खबरें हैं कि अब इन दोनों विधायकों पर कार्रवाई होनी तय है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब लोकायुक्त की जांच पर 2 विधायक अयोग्य घोषित होंगे। दरअसल बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह और बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर के खिलाफ लोकायुक्त ने जांच की थी। इस जांच के बाद सामने आया था कि दोनों विधायक विधायकी का काम कम, ठेकेदारी ज्यादा कर रहे हैं। जांच के बाद दोनों के खिलाफ मुख्यमंत्री को 18 जनवरी के बाद फरवरी 2014 को रिपोर्ट दी गई। इसके बाद 1 महीने बाद सीएम ऑफिस से राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी गई। दोनों विधायकों को अयोग्य घोषित कर सदस्यता रद्द करने के मामले में राय लेने के लिए तत्कालीन राज्यपाल BL जोशी ने इस रिपोर्ट को चुनाव आयोग को भेजा। अब चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को वापस भेज दी है। अगर चुनाव आयोग ने औपचारिकता भर निभा दी, हमें पता है कि रिपोर्ट में क्या है, औपचारिकता भर बाकी है, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला ऐसा होगा कि लोकायुक्त की जांच की कार्रवाई, जांच की बाद जो कार्रवाई होगी उससे 2 विधायक अपनी सदस्यता
खो देंगे, जिसमें बीएसपी विधायक उमर शंकर और बीजेपी विधायक विजय बहादुर का नाम है। चरखारी से समाजवादी पार्टी के विधायक कप्तान सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा का आज ऐलान कर दिया है। 2002 में हुई हत्या के मामले में उरई न्यायालय की विशेष डकैती कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। समाजवादी पार्टी के विधायक जो सिर्फ इस सीट से 50,000 वोटों से इस बाईपोल में जीते थे, वो विशेष डकैती कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी। उनके भाई को दरअसल 9 दोषी थे, 2 बरी हुए, 7 में 2 ये पॉलिटिकल प्रोफाइल के थे। यहां आपको बता दें कि एसपी विधायक कप्तान सिंह को उरई न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी ठहराया। 2002 का ये जो मामला है, ये टाउन हॉल के पीछे जो किशन दुबे की हत्या हुई थी उससे जुड़ा है। मामले में कप्तान सिंह, उनके भाई मंगल सिंह, जयराम, जगत लोढ़ी, सुभाष, राजकुमार, कल्लू, वीरेंद्र, लक्ष्मण को आरोपित किया गया था। धारा 147, 148, 149, 302 आईपीसी के तहत जो धारा दर्ज हुई थी, इस मामले में जालौन की विशेष डकैती कोर्ट में इसी को लेकर सुनवाई चल रही थी। शनिवार को कोर्ट ने विधायक उनके भाई मंगल सिंह राजपूत को भी दोषी करार दे दिया था। साथ ही जो 7 लोग थे बाकी, उनको बरी कर दिया गया। यानी कि जो 9 थे उनमें से 7 बरी हो गए। 2 दोषी कप्तान सिंह, जो चरखारी से विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो केंद्रीय मंत्री उमा भारती के झांसी से सांसद बनने के बाद जो सीट खाली हुई, वहां से वो बाईपोल्स 50,000 के वोटों से ज्यादा जीते थे। हमारे संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, निश्चित तौर पर चरखारी की जंग जीतने के बाद एक बहुत बड़ी हार का सामना समाजवादी पार्टी के विधायक को करना पड़ा है। कप्तान सिंह 2002 का मामला कितना बड़ा सेटबैक कप्तान सिंह के लिए है और इसके साथ एसपी के लिए, और अब तो नया कानून भी है, सदस्यता रद्द हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित रूप से निहारिका, कहीं न कहीं कप्तान सिंह राजपूत के लिए तो एक बड़ा सदमा है ही, लेकिन इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा सदमा है, क्योंकि जिस तरह से चरखारी की सीट से 50,000 वोटों से इन्होंने चुनाव जीते थे, तो वो एक प्रतिष्ठापरक सीट बन गई थी समाजवादी पार्टी के लिए, और समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा करके कप्तान सिंह राजपूत को जितवाया था। लेकिन महज 3 महीने के अंदर ही कप्तान सिंह को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। निहारिका, अगर मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाऊं तो 1997 में सबसे पहले दरअसल ये पूरे वर्चस्व की जंग को लेकर के पूरा मामला था, जो कप्तान सिंह के भाई राम प्रताप और दूसरा पक्ष था अरविंद दीक्षित, एक लड़की की लव मैरिज को लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ था, और उसके बाद दोनों पक्षों से 3 कत्ल हुए, और कत्ल होने के बाद ये जो आखिरी कत्ल हुआ, ये 20 दिसंबर 2002 को टाउन हॉल में जो किशन डीहा की हत्या की गई, उसमें एक सिपाही जिसने इस पूरे मामले को दर्ज कराया था, उसी ने कप्तान सिंह और उसके भाई लक्ष्मण सिंह की पहचान की थी और इस बात की तस्दीक की थी कि इन्हीं लोगों ने फायरिंग की थी। उसके बाद सीबीसीआईडी जांच में कप्तान सिंह उनके भाई को दोषी करार दिया गया, और अब जो विशेष डकैती कोर्ट है उसने कप्तान सिंह, जो समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं, उनको और उनके भाई लक्ष्मण सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सेटबैक है खुद एमएलए के लिए और एसपी के लिए, दोनों के लिए। बिल्कुल, और एक नया कानून जो है जिससे सदस्यता ही रद्द कर दी जाएगी अगर आप कॉन्विक्ट होते हैं, एक वो बहुत बड़ी बात है समाजवादी पार्टी के लिए, जो गदगद थी कि हमने उमा भारती की सीट चरखारी जीत ली 50,000 वोटों से ज्यादा। कप्तान सिंह, उनका भाई दोषी, 2002 का ये मामला। धन्यवाद पूरी जानकारी ब्रिजेश हमें देने के लिए। और खबर इस वक्त उन्नाव से आ रही है। यहाँ एसपी नेता कन्हैया लाल अवस्थी के फार्म हाउस में फायरिंग हुई है। इसमें एक युवक को कई गोलियां लगी। युवक को गंभीर हालत में नजदीकी कानपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घायल युवक के परिजनों ने एसपी नेता पर नशे की हालत में फायरिंग करने का आरोप लगाया। खबर उन्नाव से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता का नाम जो हम बता रहे, कन्हैया लाल अवस्थी, इनके फार्म हाउस पर फायरिंग हुई। नशे में धुत कन्हैया लाल ने इस युवक पर फायरिंग की है। युवक को नजदीकी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। नजदीकी सेंटर कानपुर है और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि नशे में थे एसपी नेता, इस कारण उनके परिजन पर फायरिंग कर दी।